आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज फिर बिहार आए सिवान में, तो जो उम्मीद थी वही हुआ, वही घिसा पीटा कैसेट बजाकर चले गए। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने तीखे सवाल पूछे थे, 12 सवाल, उसका जवाब देने का तो हिम्मत नहीं जुटा पाए। इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। लेकिन बाबा साहेब पर ज्ञान दे रहे थे। जिस भाजपाई ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सब दिन अपमान किया है, पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहेब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सम्मान की लड़ाई जिस व्यक्ति ने लड़ी है, उसका नाम है आदरणीय लालू प्रसाद जी। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा था और एक दिवसीय बिहार दौरे के दौरान वो बिहार के सिवान में पहुंचे थे और जसौली में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीला गमछा ओढ़कर पहुंचे थे और बिहार में चल रही अंबेडकर पर पॉलिटिक्स को लेकर के उन्होंने बयान दिया था और कहते नजर आए थे कि आरजेडी और कांग्रेस वाले अंबेडकर की तस्वीर को पैर के नीचे रखते हैं और मोदी अंबेडकर की तस्वीर को दिल में रखते हैं। तो ऐसे में देखिए, आरजेडी की भी तरफ से बड़ा बयान सामने आ गया है। आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा है, इस पूरे मुद्दे को लेकर के आपको सुनवाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज फिर बिहार आए सिवान में, तो जो उम्मीद थी वही हुआ, वही घिसा पीटा कैसेट बजाकर चले गए। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने तीखे सवाल पूछे थे, 12 सवाल, उसका जवाब देने का तो हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन बाबा साहेब पर ज्ञान दे रहे थे। जिस भाजपाई ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सब दिन अपमान किया है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सम्मान की लड़ाई जिस व्यक्ति ने लड़ी है, उसका नाम है आदरणीय लालू प्रसाद जी। पटना में प्रतिमा स्थापित किया बाबा साहेब का, और बाबा साहेब जो शोषित वंचित के हक और हकूक की लड़ाई लालू जी ने लड़ी है, उसे न कोई भुला सकता न मिटा सकता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये प्रोपगंडा जो आपका है, इसी से पता चलता है कि आप 2025 का विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। आप ऐसे मुद्दे को उठा रहे हैं जिससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। पहले आप माफी मांगिए। पार्लियामेंट में केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने सरेआम अपमानित किया बाबा साहेब को, किस तरह से सब लोगों ने देखा है। उसके लिए पहले भाजपा माफी मांगे। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगा। इस बार सीना तान के शोषित वंचित पीड़ित दलित हमारे सारे भाई ये बाबा साहेब पर ज्ञान देने का, जंगल राज बिहारियों को गाली दे रहे हैं, जंगली बता रहे हैं बिहारियों को, जिन्होंने वोट दिया है, सबसे बड़ी पार्टी बनाया है राष्ट्रीय जनता दल को। आपके राज में राक्षस राज है, महाजंगल राज है, अपराधी राज है, भ्रष्टाचारियों की बहार है। इस पर तो मुंह खोल देते प्रधानमंत्री जी। इससे पहले सिवान से पहले आपने 200 सभा 2015 से 25 तक किया है। उसमें क्या क्या ज्ञान दिए, क्या क्या वादा किए, उस पर तो कुछ चिंतन कर लेते कि उसका वादा का क्या हुआ। ये झूठ की भरमार और जुमलेबाजी की बौछार इस बार नहीं सहेगा बिहार, बनाएगा तेजस्वी सरकार। इसके लिए बिहार की जनता है बेकरार। इस बार प्रधानमंत्री जी का दाल गलने वाला नहीं है और भाजपा को माफी मांगना पड़ेगा बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान पार्लियामेंट में करने के लिए। तो सीधे तौर पर अंबेडकर को लेकर के बिहार में राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है और लगातार लालू प्रसाद यादव से माफी मांगने की जो बात है वो कही जा रही है। और ऐसे में आरजेडी की भी तरफ से बड़ा हमला बोला गया है।
उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर कई आरोप लगाते हुए नजर आए हैं और साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि जिस तरीके से पार्लियामेंट में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया था, पहले वो माफी मांगे। इसके साथ साथ वो ये भी कहते नजर आए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं और इसका जो फायदा है वो बिहार के चुनाव में किसी भी लिहाज से देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी ने बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर के कई तरीके की जो बात है वो उनके तरफ से कही गई है और ऐसे में अंबेडकर पर राजनीति जो है वो बिहार में खूब देखने को मिल रही है और लगातार बयानबाजी का भी सिलसिला है वो भी सामने आता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद से बिहार में राजनीतिक घमासान लगातार देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।